The moment you stop chasing them is the moment they start chasing you. Hello, my amazing magical manifestors. How are you all? आज का जो हमारा वीडियो है आपको अभी इस कोट से पता ही लग गया होगा कि हमारा क्या टॉपिक है। अगर नहीं पता लगा तो मैं आपको बता रही हूँ। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर योर एसपी। द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग देम इज़ द मोमेंट दे स्टार्ट चेजिंग यू. The moment you stop obsessing over your SP is the moment they start obsessing over you. अब आप इससे क्या समझ रहे हो? हमको एक बात बहुत ही क्लियरली पता लग रही है कि जब हम किसी को चेज करते हैं, जब हम किसी के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, तो सामने वाला पर्सन, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपका SP हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, आपका कोई क्लोज्ड वन हो सकता है, तो वो तब तक आपके लिए ऑब्सेस्ड नहीं हो सकता जब तक कि आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो. वो आपको कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक आप उनको चेज करते रहोगे. ठीक है? क्या आप वही इंसान हो जो बार बार उनका लास्ट सीन चेक करते हैं, जो अपने SP की हर एक मोमेंट पे अपनी नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो इस टाइम किससे बात कर रहा है? क्या आप सोशल मीडिया पे उनको चेस कर रहे हैं कि वो किसको फॉलो कर रहा है, उसने किसकी लड़की की पोस्ट के ऊपर कमेंट किया है, किस लड़की को लाइक करा है? मतलब समझ रहे हो ना, ये सारी क्या हैं? ये सारी फॉर्म्स है चेजिंग की. ये हमको क्लियरली बता रहा है कि आपके अंदर उन सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है. लेकिन हमको तो उल्टा करना है, हमको तो उनको ऑब्सेस करना है, ना कि हमको. तो इस वीडियो में मैं आपको 3 पार्ट्स में ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसमें कि आपके अंदर से धीरे धीरे आपके अंदर जो ऑब्सेशन है SP के लिए वो कम होएगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा. और जैसे जैसे इस जर्नी में आपका ऑब्सेशन कम होगा, आपके SP का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा आपके लिए. बट कंडीशन यही है कि आपने 3D को नोटिस नहीं करना. अब हम जानते हैं कि हम कोई थॉट नहीं है, हम अवेयरनेस है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक आप ये सोचते हो कि SP ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन इसकी जगह आप ये सोच रहे हो कि SP ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, ये बस एक थॉट है. इस थॉट की जो वाइब्रेशन है, इस थॉट की जो फीलिंग है, ये वहीं पे या तो रिड्यूस हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी. ठीक है? तो अपने आप के पैटर्न को आपने हमेशा चेक करना है कि आप किस वे में क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक राइट डायरेक्शन में सोचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपका माइंडसेट कैसा है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंस रखता है और ये बहुत मैटर करता है. जब आप स्पेशली अपने SP को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम एक घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि इतना ध्यान ना भी देना पड़े. लेकिन जब हम एक लिविंग बीइंग को, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस हैं, उसके अंदर सब कुछ है, वो भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, है ना, वो अपने अकॉर्डिंग सही कर रहे हैं, लेकिन उनको मैनिफेस्ट करने के लिए हमको पहले अपने लिए अपना माइंडसेट बहुत 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 बेस्ट बनाना पड़ेगा. अपने माइंडसेट के ऊपर हम जितना काम करेंगे उतना ही हमारे लिए इजी होगा. तो जो पहला पार्ट है अपने SP के ऑब्सेशन को हमारे अंदर से कम करने का, वो है एफर्मेशंस. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे एफर्मेशंस को देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बार बार ये बोलते हैं ना कि अभी तक तो SP ने टेक्स्ट ही नहीं किया है, अभी तक तो SP ने मुझे कॉल नहीं करा है, अभी तक उसने मुझे कमिटमेंट नहीं दी है, वो 3D के साथ है, उसने तो 3D को छोड़ा ही नहीं है. 3P को, नॉट 3D को, 3D को तो हमें छोड़ना है, सॉरी, 3P को छोड़ा ही नहीं है. जब तक कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स को अफर्म कर रहे हो जो आपके फेवरेबल नहीं है, आप जैसा रिजल्ट नहीं चाहते, जब तक आप वैसे अफर्म करोगे तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको बोलेंगे तथास्तु, आप वैसे ही लो, आप जैसा बोल रहे हो. तो यूनिवर्स तो गलत हो ही नहीं सकते, वो तो हमें वो ही दे रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं.
महसूस भी करते हैं, है ना, और बहुत स्ट्रांगली हम अपने फियर्स को फील करते हैं। लेकिन जब हम अपने बोलने के तरीके को, सोचने के तरीके को और महसूस करने के तरीके को, अपने थॉट्स को, अपने द वे ऑफ टॉकिंग को, मतलब सेल्फ टॉक को, और अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, जब हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं इन सारी चीज़ों पे काम करने के लिए, तब हमारे अंदर वो एक्चुअल में एनर्जी शिफ्ट आता है। अब हमें एफर्मेशंस का यूज़ कैसे करना है, लाइक आई एम वॉचिंग माई ब्रेन सर्च फॉर कंट्रोल। ठीक है, मैं अपने ब्रेन को ये देख रही हूँ कि वो कैसे कंट्रोल कर रहा है 3D को। फिर आप अपने आप से बोलो, नहीं मुझे तो कंट्रोल ही नहीं करना, क्योंकि 3D तो पास्ट है, 3D तो मेरे पास्ट थॉट्स का, पास्ट फीलिंग्स का क्रिएशन है, लेकिन जो मैं अब बोलूँगी ना वो मेरा फ्यूचर क्रिएशन होगा, वो ही मेरा फ्यूचर बनेगा। तो आपका जो फोकस है वो 3D की बजाय फ्यूचर पे होना चाहिए, 3D की बजाय 4D पे होना चाहिए, क्योंकि वो ही आपकी असली रियलिटी है और आप उसमें ज़्यादा हैप्पी रहोगे, ना कि आप 3D में। ठीक है, I am having the thought that if I don't see movement, nothing is happening। ये आपके थॉट को इरेज नहीं करेगा, पर ये जो एंजाइटी, डेस्पिरेशन हो रही है आपके अंदर नो कॉन्टैक्ट को लेकर, या किसी मतलब कोई इंगेजमेंट हो गई है किसी के एसपी की, या वट एवर द सिचुएशन इज़, वर्स्ट सिचुएशंस को लेके जो भी आप के अंदर एंजाइटी, डेस्पिरेशन हो रही है, उसको ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, आप अपने माइंड में ये थॉट लेकर आओ कि बेशक 3D में मूवमेंट्स मुझे दिखे ना दिखे, यूनिवर्स सारी मूवमेंट्स मेरे फेवर में कर रहे हैं। जब आप बार बार अपने थॉट्स को ऐसे बोलोगे, अपने माइंड को इस डायरेक्शन में बोलोगे कि सब कुछ फेवर में है, सब कुछ फेवर में है, तो आपका माइंड इतना पावरफुल है कि वो आपको कुछ ही टाइम बाद या तो वो आपकी मूवमेंट्स दिखा देगा कि आपके फेवर में क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, बट शर्त यही है ना कि आपको देखनी ही नहीं है क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने ये समझी कि हमने एफर्मेशंस को कैसे यूज़ करना है। हमने हमेशा ऐसी ही एफर्मेशन देनी है जो हमारे फेवर में हो, जो हमारे मैनिफेस्टेशन के फेवर में हो, हमारी मैनिफेस्टेशन को जो ईजी करे, जो हमको रिलैक्स फील करवाएं। ठीक है, ना कि आप कुछ ऐसा अफर्म करो जो आपको चाहिए ही नहीं, फिर हम कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। अब हम सेकंड चीज़ ये पता करेंगे कि ऑब्सेशन कैसे हो रहा है हमारे ब्रेन से और हमारी बॉडी के पर्सपेक्टिव से, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो ऑब्सेशन है ये कोई माइंडसेट का इशू नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम की जो रेगुलेशन है उसके अंदर इशू आया है, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ऐसे वियर्ड हुआ है कि हमको सेफ फील करना है, लेकिन जब हमारे साथ पास्ट में कुछ हुआ होता है जो हमें नहीं चाहिए, या जो हमारे रिलेशनशिप में कुछ पहले नेगेटिविटी हुई होती है ना, तो जब हम उसी पर्सन को दोबारा मैनिफेस्ट करते हैं तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ना डरता है, लेकिन हमें उस टाइम उसको डराना नहीं है। हम और फियर्स के बारे में सोचते हैं, हम और नेगेटिव सिनेरियोज को क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम और ज़्यादा नेगेटिवली वायर्ड हो जाता है। हमने उस टाइम साइलेंट करना है अपने आप को। आप माइंड से नहीं कर सकते, आप प्लीज़ अपनी टंग से साइलेंट हो जाओ। हम क्या करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, फिर उनकी भी टंग चलने लग जाती है ना। तो आप एक टंग बोलते हो अपनी नेगेटिव सिचुएशन को लेकर, सामने 10 टंग्स और बोलने लग जाती हैं, है ना। आप एक चीज़ गलत बोलते हो सकता है सामने वाले कुछ मिर्च मसाला लगा के भी आपकी सिचुएशंस को दूसरों को बताएं। तो कम से कम आप अपने माइंड को शांत नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपने माउथ को शट डाउन कर लो कि हमने अपनी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन का बार बार जिक्र नहीं करना, क्योंकि जब आप बार बार रिपीट करते हो, इट्स काइंड ऑफ एफर्मेशन। आप बार बार अफर्म कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको वैसी ही सिचुएशन 3D में लाकर देगा। जब भी आपको ट्रिगर होता है, जब भी आपको कुछ 3D में नेगेटिव दिखाई देता है, तो आपने, या जब आप लगा लो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है ना, क्योंकि हम ऑब्सेशन की ही वीडियो बना रहे हैं, तो आप देख रहे हो एसपी इग्नोर कर रहा है, लेकिन आप और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो उसकी ओर। ठीक है, उस टाइम आपको अपने ऑब्सेशन पे कंट्रोल नहीं करना। होने दो, ऑब्सेशन हो रहा है, आप ये सोचो कि वो ऑब्सेशन बस आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करो कि क्या फील कर रही हूँ मैं। ठीक है,
धीरे 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 धीरे, बस आपने रिएक्ट नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि आप उसको पागलों की तरह फ़ोन कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, कोई क्लोज फ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया कि वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, मैसेज क्यों नहीं कर रहा, प्लीज़ उसे समझाओ। ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ अपने आप को शांत करना है, और जैसे ही आपको लगे कि कुछ ऐसी 3D में सिचुएशन बन रही है जहाँ पे कि आपका बहुत मन कर रहा है रिएक्ट करने का, वहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज लो। ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि रिएक्ट कर देना चाहिए तो अपने मन की भड़ास निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बार होगा, ऐसा नहीं है कि आप बार 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 3D पे रिएक्ट ही करते रहोगे, है ना। एक बार आप पॉज लो, आपको लगता है वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं रिएक्ट करने की, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ इस रिस्पॉन्स से, या तो ये मुझे काम नहीं कर रहा, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है ज़्यादा, तो उसको निकालना बेहतर है अपनी बॉडी में रखने की बजाय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली जाके किसी पर्सन को मतलब उनसे लड़ाई करने लग जाओगे कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे, उसको पागलों की तरह फ़ोन करोगे। आप बैठो, अपने सामने उसको विजुअलाइज करो, आप अपनी सारी भड़ास उसको निकाल दो कि ये है, आप जो जो बोलना चाहते हो उसको बोल दो, क्योंकि वाइब्रेशनली भी तो हम कनेक्ट हैं, मेंटली भी तो हम कनेक्ट ही है ना, हमारी एनर्जीज भी तो जुड़ी हुई हैं। अगर आप डेस्परेट हो, आपके अंदर ज़्यादा ऑब्सेशन है, आप पागल ही हुए जा रहे हो ऑब्सेशन को लेकर, डिफरेंस यही है कि आप उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, आप नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो। लेकिन अपनी नेगेटिविटी को निकाल देना हमारे लिए बहुत अच्छा है, चाहे सामने वाले के लिए अच्छा हो ना हो। हमको पहले अपने आप को सेव करना है। हमारी जो बॉडी है वो पहले हमको कंफर्टेबल लगनी चाहिए, ना कि सामने वाले इंसान को। हमारा नर्वस सिस्टम पहले हमको लेके रिलैक्स फील करेगा, ना कि सामने वाले इंसान को कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है, आप बैठो, उनको विजुलाइज करो, सामने अपनी सारी मन की भड़ास निकाल दो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, आप थोड़ा सा पीसफुल फील करोगे, तो ये आपके ऑब्सेशन को नेचुरली कम करेगा। अब मैंने आपको दो चीज़ बताई, पहली तो एफर्मेशन, दूसरी आपको ट्रिगर नहीं होना। जब भी आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करो, आपने पॉज लेना है, आपने रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, अब थर्ड चीज़ जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो है हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस होता है कि कॉन्स्टेंटली चेकिंग करना, अपने एसपी की कॉन्स्टेंटली आप चेकिंग कर रहे हो कि वो इस टाइम क्या सोच रहा है, वो इस टाइम किससे बात कर रहा है, वो इस टाइम कहाँ पे है। और मैंने तो अपने क्लाइंट्स के केसेस में भी देखा है, वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, जो वो उनकी फॉलोइंग में भी वो जाके देख रही होती हैं कि एसपी ने जो उनके भी मतलब फॉलोइंग है, उनको भी उनकी पोस्ट को लाइक करा है, उनकी पोस्ट पे कोई कमेंट किया है। स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, मैंने ज़्यादातर केस में लड़कियां देखी हैं, लड़के थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि लड़के थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं और लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। बट ये गिफ्ट है लड़कियों के लिए। तो लड़कियां मैंने देखा है, जैसे कि अगर ब्रेकअप हुआ है या कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो लड़कियां फेक अकाउंट बना बना के भी चेक करती हैं हर चीज़ को। तो उनके अंदर ये हाइपर विजिलेंस की नेगेटिविटी आ जाती है, वो कांस्टेंट चेकिंग करने लग जाती हैं। और लड़के क्या करते हैं, अपने सारे दोस्तों को बता देंगे कि वो दिखे तो मुझे बता देना, वो किसी से बात करे तो मुझे बता देना, है ना। अगर वो लड़के तो अपनी एसपी की फ्रेंड वगैरह से भी कांटेक्ट रखने लग जाते हैं कि बता देना अगर ये किसी से बात करे तो, है ना। हमें ये नहीं करना। इससे क्या हो रहा है, हम बार 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 नेगेटिविटी को ही लूप में चला रहे हैं। ठीक है, हम बार बार नेगेटिविटी को लूप में भी चला रहे हैं और साथ साथ में सेल्फ डाउट भी क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे अंदर ना हाइपर विजिलेंस की वजह से ना अर्जेंसी की नीड भी आ जाती है। हमें ना उसी टाइम रिजल्ट चाहिए, जिसका जो एंड रिजल्ट हमारे अंदर पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। डेस्पिरेशन आ जाती है ज़्यादा। जब हम ज़्यादा डेस्पिरेट होते हैं ना, हम पता है क्या कोशिश करते हैं, ऑब्सेशन के साथ डेस्पिरेशन भी, मतलब कि चीनी तो थी ही थी, उसमें और चीनी डाल दी। चीनी तो क्या, उसमें रस वगैरह जितना दुनिया का मीठा होता है ना, वो सारा कुछ डाल दिया, ये वो मिक्सचर बन जाता है। तो आज जब आपने ऑब्सेशन के साथ डेस्पिरेशन को भी डाल दिया, फिर तो आपके अंदर ना एक आग लग जाएगी कि बस अब तो मुझे कांटेक्ट करना है। अगर नहीं होगा तो आप रोने बैठ जाओगे, आप चिल्लाने लग जाओगे, आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ही
बेकार बिहेव करोगे, ठीक है, आप इरिटेट हो जाओगे, मतलब जितना नेगेटिव हो सकते हो ना हो जाओगे। फिर आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करोगे एक्चुअल में जो शायद मैटर ही नहीं करते। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने अपने एसपी को इतना देवता बना रखा है, और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। जब तक कि आप अपने अंदर ऑब्सेशन कम नहीं करोगे तब तक ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली, और जब तक आप ऑब्सेस्ड रहोगे ना आप दुखी रहोगे। लेकिन हमको तो उल्टा करना है, यही चीज़ तो हम नहीं समझ पा रहे कि हम ये कैसे करें। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहली तो एफर्मेशंस, अपनी जो भी नेगेटिव टॉक होती है ना, जब आपको लगे, यहाँ तक कि आपके नेगेटिव एक्शंस भी होते हैं ना, आप एक्शंस को ठीक करने की बजाय पहले तो अपने थॉट्स को ठीक करो। इसीलिए कहते हैं एफर्मेशंस करना रिपीट मोड में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फीलिंग आए चाहे फीलिंग ना आए, ठीक है। दूसरा, आपको बहुत 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 कंट्रोल करना है अपने ट्रिगर्स पे। आप जब तक अपने ट्रिगर्स पे कंट्रोल नहीं करोगे ना, आप बेवजह का इतना रिएक्शन दोगे, और रिएक्शन करने से कुछ नहीं होता, नेगेटिविटी ही पास होती है, रिलेशन और ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। थर्ड, हाइपर विजिलेंस। मैंने कहा कॉन्स्टेंटली चेकिंग, स्टॉक करना, चेज करना, ठीक है, पीछे ही पड़ जाना पार्टनर के, जबकि हमको उल्टा चाहिए। हमें तो चाहिए कि पार्टनर हमारा दीवाना हो, हमारे पीछे आए, है ना, हमारे बारे में जानकारी ले। लेकिन वो तब पॉसिबल होता है जब हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, जब हम अपने आप को हील करते हैं। अब हीलिंग का मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पास्ट में जाओ और खो दो कि कहाँ कहाँ बुरा हुआ है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले ही आप दुखी हो, ऐसा करने से शायद हो सकता है और दुखी हो जाओ। तो आपने प्रेजेंट मोमेंट में बैठना है, मेडिटेशन करना है, अपने लिए जितना हो सके पॉजिटिविटी को बोलो, क्योंकि यूनिवर्स आपको सुन रहा है। बार बार एक बात को बोलो, मैं जो बोलती हूँ, मैं जो बोलता हूँ, यूनिवर्स मुझे सुनते हैं। जब आप ऐसा करते हो ना तो आपके अंदर एक यकीन पैदा होता है कि हाँ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, कोई तो है जो मुझे सुन रहा है, ठीक है। आप अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव करो, आप अपने आप को बहुत हैप्पी रखो, आप नेचुरली हील होने लग जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो मैंने कहा था शुरू में कि मैं आपको इसमें एक अच्छी चीज़ बताऊंगी, वो है कि मैं आपको एक इसमें एक एनएलपी शिफ्ट बताने वाली हूँ, जो मैंने पर्सनली भी ट्राई करा है, और मतलब बहुत लोगों को मैंने करवाया भी है मेरे 1-on-1 कॉल कोचिंग में। जो एक दो को मैंने कॉल में भी करवाया है, और जो मेरे मतलब मेरे लोकेलिटी में क्लाइंट्स हैं मेरे, जिनसे मैं पर्सनली मीटअप करती हूँ, उनसे भी मैंने करवाया है, तो उनमें भी मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं इस चीज़ के। वो है चेंज द वे यू आर होल्डिंग द स्टोरी, ठीक है। आपकी, क्योंकि हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं तो उसमें ना हमारी एक मेंटल इमेज बनती है। जब भी आपके अंदर एसपी को लेकर कोई ऑब्सेशन है, आप ना कुछ नोटिस करना कि आप जब सोच रहे हो तो एसपी को क्या देख रहे हो अपने माइंड में। या तो आप देख रहे हो वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान है, वो तो कुछ ज़्यादा ही यूनिक है, वो तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, और आप अपने आप को बहुत ही कम फील करते हो उनके सामने, तो ही आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। आपने उस मेंटल इमेज को देखना है। जब तक आप ऑब्सेशन में हो वो ना बहुत ही कलरफुल रहेगी, लेकिन जब आप उसको कलर से कलरलेस कर दोगे ना, ब्लैक एंड वाइट, उसको श्रिंक कर दो, उसको फाड़ दो, उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दो उस इमेज को, आप देखोगे कि आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है ना उस इमेज को लेके, तो धीरे 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 ना वो ख़त्म हो जाएंगे। धीरे 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 जब आप उनको कलर्स देना बंद कर दोगे ना मेंटल पिक्चर्स को, और वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी, तो वो रफ हो जाएंगी। आप उनको फाड़ना शुरू कर दो, आप अपने सामने विजुलाइज करो एक फायर एलिमेंट, आप उसमें डाल दो, बस डाल दो, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारी नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने में। ये एक बहुत ही अच्छा शिफ्ट है, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपको लगता है ना कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आप एनएलपी का यूज़ करो। एनएलपी मतलब एफर्मेशंस जो मैंने आपको बताए हैं 3 चीज़ें, वो तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आप एफर्मेशंस का और प्लस आप एनएलपी का यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। हाइपर विजिलेंस तो चलो हमने कंट्रोल कर लिया, ट्रिगर्स भी कंट्रोल कर लिए, अब एफर्मेशंस तो देनी है ना, अपने आप को तो हील करना ही है और नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, तो एनएलपी के साथ आप एफर्मेशंस को दो, ठीक है। आपने जब अपनी नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करा है ना, फायर एलिमेंट में डाल दिया, आप बैठे हो मेडिटेशन में, आप फील करो, इसको विजुलाइज करो कि आपकी बॉडी से ब्लैक ब्लैक धुएं की फॉर्म में ना आपका सारा ऑब्सेशन निकल रहा है और वो फायर एलिमेंट में जाके डिस्ट्रॉय हो रहा है।
आपने कभी भी बिना रिप्रोग्राम करे अपना माइंड नहीं उठना। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ टेक्निक कर रहे हो, सबसे पहली बात, जब माइंड को रिलैक्स करने की, माइंड को एम्प्टी करने की कोई टेक्निक करते हो तो बिना रिप्रोग्रामिंग करे अपने माइंड की आपको कभी नहीं उठना। आपने हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है और फिर टेक्निक को एंड करना है, फिर मेडिटेशन से उठना है। अदरवाइज आपका माइंड बहुत 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 एक्टिव होता है आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर एनएलपी टेक्निक्स। इससे हो सकता है कि उठो और आपको कुछ नेगेटिविटी दिख जाए तो आप ज़्यादा उसको ले लो। तो बेटर है कि आप अपने आप को पॉजिटिव करके उठो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया है मोटा मोटा यही है। अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करो। ऑब्सेशंस, जिस ट्रिगर से ऑब्सेशन आते हैं उन पे कंट्रोल करो अपना, क्योंकि वो हो जाता है, अगर आप कोशिश करोगे हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, कहीं भी स्टॉप नहीं करना, कहीं भी चेज़ नहीं करना, बेग नहीं करना। ठीक है, सब कुछ आपका है, आपके पास आ जाएगा। अगर आपने एक दिन भी मैनिफेस्टेशन का रिचुअल करा है तो आप यकीन मानो आपकी मैनिफेस्टेशन आज नहीं तो कल बस आने ही वाली है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा एनएलपी शिफ्ट आपको बताया है कि फायर एलिमेंट का यूज़ करें। और शायद मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया होगा आपको इसके बारे में। और वीडियो आज फिर से बहुत लंबा हो गया है। मैंने सोचा था कि आज मैं छोटा बनाऊंगी, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा था, ऑब्सेशन भी तो इतना बड़ा है आप लोगों का, तो टॉपिक भी इतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा ना मेरे को। ठीक है। और मैंने बहुत ही अच्छे और अमेजिंग ऑफर्स निकाले हैं अपनी 1-on-1 कॉल कोचिंग के, 1-on-1 चैट सपोर्ट कोचिंग के भी, जिसमें कि अगर आप 1 मंथ का मेरे से चैट सपोर्ट सिस्टम लेते हैं तो मैंने उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे एफर्मेशंस और प्लस आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर, और मैं आपको 3-4 दिन उसमें मोटिवेट भी करूँगी कि कैसे कैसे आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ना है। और उसके बाद आप मुझसे पूरे मंथ का कॉल 1-on-1 चैट सेशन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको हर दिन मेरे से 2 बार बात करने का चांस मिलेगा। आप अपने डाउट, फियर, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको मैनिफेस्टेशन में, आप मुझसे पूछ सकते हो। और डेली रिमाइंडर्स जो होते हैं वो मैं आपको भेजूंगी। और ये कोचिंग आपकी या तो इंस्टाग्राम के थ्रू होगी या आपकी टेलीग्राम के थ्रू होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप मेरे से 1-on-1 कॉल कोचिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे गिवन ईमेल पे डीएम कर सकते हो। और कॉल कोचिंग के लिए भी मैंने बहुत अच्छे ऑफर्स निकाले हैं जो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी हैं, और मैंने यूट्यूब पे शायद मैंने पोस्ट नहीं करे हैं। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अभी यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी तो मैं कर दूँगी, बट हाँ मैंने इंस्टा पे ज़रूर डाले हैं। मैंने पोस्ट करी है यूट्यूब पे, है ना, मैं भूल गई थी। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग।